करके ध्यान कर लेंगे भगवान श्री राम का। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुतर्यस्य त्वं वन्दे रघुनन्दनं वन्दे रघुनन्दनं। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानिगम्बं वन्दे विष्णुनोवैहरणं सर्वलोकैकनाथनं सर्वलोकैकनाथनं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, शंकर भगवान की, बोल हनुमान जी महाराज की, बोले सच्चे दरबार की जय। जो हमारी कथा चल रही थी वो चल रही थी माता सती और भगवान शिव की। माता सती को जब भगवान शिव ने समझाया कि साक्षात परमपिता परमात्मा है, ईश्वर हैं, आप शंका न करें तो अच्छा है, परंतु वो मानी नहीं और उनकी परीक्षा लेने के लिए माता सीता का रूप धारण करके भगवान श्री राम के सामने वन में पहुंच गई और भगवान श्री राम ने करबद्ध प्रणाम करा, माता नाम से संबोधित करा और अपना परिचय देते हुए भगवान शंकर की कुशलता और उनके साथ न होने का कारण उनसे पूछा। और ये सब देख करके थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करते हुए माता सती पुनः वापस भगवान शिव के पास पहुंची और उनके सम्मुख जाकर भी उन्हें अपनी आलोचना का एहसास हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ। और उस गलती की सजा क्या मिली उन्हें? भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप से त्याग दिया। क्यों त्यागा? उसका कारण ये था, भगवान शिव के जो इष्ट हैं, भगवान शिव के जो इष्ट हैं, भगवान हैं जिनका वो नाम जप करते हैं, तो उनकी अर्धांगिनी का रूप उन्होंने धारण करा था, तो उस नाते वो माता लगी उनकी, उस नाते वो माता लगी। तो उनका हृदय फिर माना नहीं दोबारा उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए। उन्होंने क्या किया? लगभग 87,000 वर्षों के लिए साधना लगा ली, समाधि लगा दी और 87,000 वर्षों तक माता सती उनके विरह में और अपने से जो उनसे गलती हुई उसके प्रायश्चित्त के लिए ईश्वर का ध्यान करती रहीं और कुछ मार्ग प्रशस्त हो उसका निवेदन करती रहीं, है ना। इससे पहले दिन में हमने यही तो कहा। और फिर भगवान शिव की जब समाधि खुली, साधना से उठे और उस बीच में ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को वरदान दिया प्रजापति होने का। और जैसे ही प्रजापति की उपाधि उसे प्राप्त हुई
थोड़ा सा अहंकार आया और उस अहंकार के चलते उसने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करा और उस यज्ञ में सभी देवी देवता, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को निमंत्रण दिया, परंतु भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। राजा दक्ष की और भी कन्याएं थी बहुत सी, सभी को निमंत्रण दिया और कुछों के पास तो स्वयं अपने यहाँ से रथ भेजे कि मेरी पुत्री है, आप उसे ससम्मान लेकर के आओ। सती को लगा कि इस बहाने थोड़ा 10-5 दिन में पिता के घर हो आऊंगी, यदि मेरे स्वामी मुझे आज्ञा दें तो। भगवान शिव फिर भी समझाते हैं, वो नहीं मानती तो अपने 2 गणों को, नंदी और भृंगी को साथ भेज देते हैं कि आप माता के साथ जाओ, कोई अहित न हो इसका ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि बिना बुलाए ये जा रही हैं, बिना निमंत्रण के तो गई थी। जब विवाह संस्कार होता है ना, वहां पे भी ये बात बताई जाती है कि किसी भी प्रकार का कोई अनुष्ठान हो, कोई उत्सव हो, कोई मांगलिक कार्य हो, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? तो इस कथा को वहां भी सूक्ष्म रूप में सुनाते हैं, इसलिए नहीं जाना चाहिए। और कथा थोड़ी सी आगे बढ़ती है। कहीं देकार जतन बहु राइन दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन प्रपुरार। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, वो नहीं मानी। कौन? दक्ष कुमारी, राजा दक्ष की पुत्री थी ना माता सती, वो मानी नहीं। और शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में यह अच्छी बात नहीं होगी। तो महादेव जी ने अपने प्रमुख 2 गण उनके साथ भेज दिए। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहूं न सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंचती हैं, माता सती जब दक्ष के घर पहुंची तो उनके डर के मारे, किसके? दक्ष के डर के मारे किसी ने भी उनकी आवभगत नहीं की। माता सती के पिता ने पहले ही सबको बताया हुआ था क्या कि वो औगड़, वो पागल, जिसे कपड़े भी पहनने की सुध नहीं, जो भस्म रमाए रहता है, बेसुध, बाल भी कंघी नहीं करता, जटाएं हैं, विकराल लगता, डरावना लगता है। मेरी पुत्री ने जिद करके उसके साथ ब्याह रचाया, तो मैंने उसे बुलाया नहीं, तो खबरदार जो किसी ने उसका स्वागत किया, किसी ने उसे बैठने का स्थान दिया, तो बेटी को भी नहीं, मेरे लिए तो बेटी उसी दिन मर गई, ऐसा कह करके अपने घर में सभी को सावधान कर दिया। तो डर के मारे जब सती पहुंची भी तो किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया। और केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली, बहनों ने हंसी उड़ाई। क्यों? तो बाकी जो बहनें थी, कोई राजा महाराजा, बहुत अच्छे अच्छे घरों में गई थी। एकमात्र सती थी, वो कहाँ गई? कैलाश पे, शमशानवासी के पास। उसकी संगति भी कैसी? भूतों के साथ, जानवरों के साथ, सर्पों के साथ, राक्षसों के साथ। वेशभूषा कैसी? सर्प की माला, मुंडों की माला, डमरू बजाता हुआ, जटाएं बड़ी हुई, विकराल स्वभाव और स्वरूप वाले। तो हंसी उड़ाती उसे देख देख सती आ गई। और
दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सतहि विलोक जरे सब गाता। सती जाय देखो तब जागा, कतहु न दीप शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता पूछी नहीं और सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। जो सती के जो पिता थे, जब वो सामने आए सती के, तो हालचाल तो नहीं पूछा कि बेटी तू कैसी है, हमारे दामाद क्यों नहीं आए। उल्टा उसका मुख देख करके क्रोध की ज्वाला में, क्रोध की अग्नि में वो जल उठा, क्योंकि उसने उस पुत्री को जब विवाह होकर के विदा करी तो उसे अंतिम विदाई दी थी कि अब मैं तेरी शकल भी देखना नहीं चाहता। तो उसे देख करके वो जल गया। और अब सती ने जाकर के यज्ञ देखा तो वहां कहीं भी भगवान शिव का भाग नहीं दिखाई दिया। यज्ञ में अनेक देवी देवताओं का स्थान था, सभी के नाम से आहुतियां डाली जा रही थी, सभी को निमंत्रण दिया गया था, परंतु भगवान शिव को कोई निमंत्रण नहीं। और यह देख करके तब चित चढ़े जो शंकर कहो, जब उसके चित्त में चढ़ी वो बात कौन सी जो भगवान शंकर ने समझाई थी कि पिता के घर पे बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तब चित चढ़े जो शंकर कहो, प्रभु अपमान समझ उर्दयो, आचिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में एक क्षण में आ गया, एक पल में आ गया। जब प्रत्यक्ष देखा तो देखो, बेटी किसी भी प्रकार से अपनी ससुराल चली जाए, बेटी के हृदय में फिर भी एक विश्वास होता है कि कोई रूसे न रूसे, लेकिन मेरे माता पिता वो रुष्ट नहीं होंगे, वो मुझे क्षमा कर देंगे, यदि उनकी नजर में कोई गलती है तो भी। स्वामी का अपमान समझकर के सती का हृदय जल उठा और पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। पति ने उनका त्याग कर दिया, उस दुख से कहीं अधिक दुख तब हुआ जब उसके पति का अपमान भरी सभा में हुआ, क्योंकि वो देवादिदेव महादेव थे, 33 कोटि देवी देवताओं के भी पूजनीय थे, सम्माननीय थे। तो उनका निरादर देख करके जो दुख हुआ, तो अपने उस दुख को भूल गई जो भगवान शिव ने उन्हें त्याग दिया था। जद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाते अभिमाना, समुझ सुसीतहि भयो अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रतोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, दुख अनेकों प्रकार के होते हैं हमारे जीवन में, परंतु जाति अपमान सबसे बढ़कर और कठिन है। जाति अपमान किसको कहते हैं? जाति अपमान ये नहीं कि जो हम जो बटे हुए हैं ना जिन जातियों में, इसे जाति नहीं कहते। यहाँ पे जाति अपमान का तात्पर्य है कि हम एक भरी सभा में बैठे हों, चाहे वो किसी वर्ण के हों, गरीब हों, पैसे वाले हों, और वहां पे निमंत्रण देने के बाद किसी एक को खड़ा करके अपमानित कर दिया जाए, या किसी सभा में निमंत्रण दिया हो सभी को, किसी एक को छोड़ दिया जाए, उसे जाति अपमान कहते हैं। जाति अपमान का तात्पर्य ये नहीं कि जो हम जो जातियों में जो विभक्त हैं इसे जाति नहीं कहते। और यह समझ करके सती जी को बड़ा क्रोध आया और माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। उनकी माँ, किसकी? सती की माँ ने समझाया, बेटा कोई बात नहीं, तेरे पिता हैं, ये थोड़े से ऐसे ही हैं, इनकी बात का बुरा मत मान। तूने जो कदम उठाया था ना, अभी इनके हृदय में जो क्रोध ऐसा के ऐसे है, उसके चलते है सब, लेकिन तेरे पिता है, तेरा बुरा नहीं चाहते।
परंतु क्रोध बुद्धि को हर लेता है। तो तू तो समझदार है, तू तो समझ इस बात को, तू क्रोध मत कर। परंतु वो अपने स्वामी, अपने प्रभु भगवान शिव का अपमान सह नहीं पाई। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट करके क्रोध भरे वचन बोलने लगी और कहने लगी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। हे सभासदों, जो सभा के अंदर उपस्थित जितने भी लोग थे, उन्होंने बोला सभा के बीच में आकर के कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। हे सभासदों, सभी मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। सो फल तुरंत लाभ सबका, भली बात बचे ताब पिताहु। तुरंत इसका फल उन्हें मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। और संत शंभो श्रीपति अपवादा, सुनिय जाता हसी मर्यादा। काटे हूँ तासु जीव जो बसई, श्रवण मूल नट चलई पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ली जाए, और नहीं तो कान मूंद करके वहां से भाग जाए। जहां पे भगवान की निंदा होती हो, हमारे पूजनियों की निंदा होती हो, तो या तो उसका विरोध करें। यदि हमें लगे कि हमारी चलेगी नहीं यहाँ, तो कम से कम वहां से हट तो जाएं। परंतु जगदातमय सुरारी, जगत जनक सब के हितकारी। पिता मंद मत निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह दे। त्रिपुर दैत्यों को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। माता सती कहती है, मेरा पिता जो दुष्ट है, क्रूर है, वो उन शिव की निंदा करता है, परंतु मैं विवश हूं। क्यों? क्योंकि मेरा जो शरीर है ना, मेरे माता पिता से ही बना है। और इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। भगवान शिव का ध्यान करते हुए उन्होंने कहा, मैं अपने शरीर को, किस शरीर को? जिस पे राजा दक्ष अपना अधिकार समझता है कि मेरी पुत्री है, मैं इससे नहीं, ये मेरे से है, मैंने पैदा किया इसे। और ऐसा कहकर के सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला और सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। अब ध्यान देना, अधिकतर आपने सुना होगा जो यज्ञ, जो हवन हुआ था, उस अग्नि में उन्होंने अपने आप को जला दिया। लेकिन यहां बताया गया है योगाग्नि, तजहु तुरत देहि तेहि को उर्धर चंद्र मौल बस के तो। अस कहीं जोग अगन तनु जारा। ये कहते हैं अस कहीं जोग अगन तनु जारा, यानी कैसे करके अपने तन को जलाया? जोग कहते हैं योग को, योग अग्नि में, योगाग्नि, वो अग्नि नहीं जो हमें जलाते, क्योंकि वो तपस्विनी थी। तपस्वियों को, तपस्वी जो होते हैं, उनको इस तरह की
कैसी आत्मदाह या कोई छत से कूद गया, गला काट लिया, फांसी लगा ली, ये सब कुछ नहीं। योगी साध्वी जो साधना करते हैं जो लोग, उनके पास उतना बल होता है कि प्राण को अपनी इच्छा अनुसार वो शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। और सती मरण सुन संभुगन लगे करन मकुतीस, यज्ञ विध्वंस विलोक मृगो रक्षा की मुनि। सती का मरण सुन करके शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। भगवान शिव ने जो अपने गण भेजे थे ना, अचानक एकाएक प्राण त्याग दिए माता सती ने। वो साथ गए तो इसलिए थे कोई अहित न हो, परंतु सब कुछ पल भर में, क्षण भर में हो गया। माता सती बताते जा रही थी, जैसे उनकी बात पूरी हुई तुरंत प्राण उन्होंने त्याग दिए। और प्राण त्यागते ही जो भगवान शिव के गण थे, उन्होंने वहां क्या करा, विध्वंस कर दी। जो यज्ञ हो रही थी, जो अनुष्ठान चल रहा था, वो विध्वंस करने लगे। और यज्ञ विध्वंस होते देख करके मुनीश्वर ब्रह्म जी ने उसकी रक्षा करी। जो ब्रह्म ऋषि थे वो रक्षा करने लगे उस यज्ञ की। और समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करे को पठाए, यज्ञ विध्वंस जाए तिन कीना, सकल सुरन विद्वत फल दीना। ये सब समाचार भगवान शिव को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर के यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल यानी दंड दिया, सजा दी। क्यों दी सजा? सभी वहां तमाशा देख रहे थे। इसका एक तात्पर्य और है, यदि हमारी सामर्थ्य नहीं है किसी अत्याचार को रोकने की, तो कम से कम वहां तमाशगीन तो न बने। आज हम क्या करते हैं, कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो हम खड़े होकर तमाशा देखते हैं, है ना। तो वो तमाशा देखना भी पाप है। ये जरूरी नहीं कि आप उसमें बीच में कूदो, रोको। यदि आपको लगता हम रोक सकते तो रोकना चाहिए, और हम रोक नहीं सकते तो हमें कोई प्रयत्न करना चाहिए, कोई ऐसा कार्य करना चाहिए, अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हमसे नहीं तो किसी ऐसे को बीच में लाए जिससे वो रुक जाए। मैं जगदम्बिक दक्ष गति सोई, जस कछु संभो विमुख के होई, यह इतिहास सकल जग जानी, आपे में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है, यह इतिहास सारा जगत जानता है। राजा दक्ष उस समय पे विश्वविख्यात राजा था और दानी था, मतलब ऐसे आता था ही नहीं था, बुरा नहीं था, परंतु एक घमंड होता है ना। जैसे अच्छा कोई धनाढ्य व्यक्ति हो, अच्छा कोई धनाढ्य व्यक्ति हो, किसी कारण से उसके घर की बेटी या बेटा उससे कम धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ पे उसके बेटा या बेटी से शादी करना चाहे, तो वो धनवान व्यक्ति बिल्कुल राजी नहीं होगा। और सती मरते हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने मरते समय भगवान हरि से वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था? वरदान मांगा था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मैं जन्म जन्म भगवान शिव के पदों का, चरणों का अनुराग करती रहूं। और इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर के पार्वती की शरीर से जन्म लिया। अगले जन्म में राजा हिमाचल के यहाँ पुत्री बन के जन्म लेकर के भगवान शिव के धाम वो चली गई मां पार्वती के रूप में। और जब से और आज तक
भगवान शिव के साथ सती कम व पार्वती के रूप में वो वह सती ही है जो हम देखते हैं। और जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति छाई, जय तह मुनिय स्वाश्रम कीने, उचित भास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई और मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। आज भी हिमाचल में आप प्रवेश करोगे, उत्तराखंड में प्रवेश करोगे तो वहां जी अधिकतर ऋषि मुनियों की तपोस्थली वही है अधिकांशतः। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाए, प्रगति सुंदर शैल पर, मन आकर बहुभात। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। अच्छा, एक विशेषता और ध्यान देना, जो हमारे पशु अभयारण्य, जो संरक्षित जो जंगल हैं, वो हिमाचल उत्तराखंड में भी बहुत हैं, परंतु सबसे ज्यादा खूंखार जीव जंतु रहते वहां भी हैं और अन्य जंगलों में भी रहते हैं, लेकिन वहां पर कम नुकसान करते हैं और बाकी जंगलों में बहुत ज्यादा। कभी आप ध्यान देना इस चीज पे, अन्य जंगलों की शिकायतें ज्यादा आती हैं, वहां की कम। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना स्वभाव बदल दिया हो, परंतु परिवर्तन है, थोड़ा सा अंतर है। और सोह सैल गिर जाग्रह आए, जिम जम राम भरत के पाए। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर के भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि भी यश गान करते हैं। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुना तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे और पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धो करके उनको उत्तम आसन दिया। किसको? नारद मुनि को। क्यों? नारद मुनि देवताओं के ऋषि थे, देवताओं के मुनि, तो उन्हें देवऋषि भी बोलते थे। और फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़का। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुला करके मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहने लगे, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे, कहूं सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। और कहने लगे, हे मुनिवर, आप त्रिकाल दृष्टा हैं, सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष और गुण बताएं। अपनी पुत्री पार्वती को नारद मुनि के पास बिठा दिया कि ये पुत्री है, आप ज्ञानी हो, संत हैं, तो आप बताएं ये मेरी पुत्री है, इसके गुण भी और दोष भी। तो नारद मुनि हंसकर कहने लगे, कह मुनि बहस गूढ़ मृदवाणी, सुता तुम्हार सकल गुण खानी। वो मुस्कुराते हुए बोलने लगे, क्या कहते हैं? तुम्हारी जो सुता, तुम्हारी जो पुत्री है, क्या है? सुता तुम्हार सकल गुण खानी, सकल गुणों की खान है, इसके अंदर अवगुण नहीं है, सकल गुणों की खान है। सुंदर सहज सुशील सयानी,
नाम उमा अंबिका भवानी। वो सुंदर भी है लेकिन सहज भी। कोई सुंदर हो, आज हमारे साथ क्या है, यदि हम सुंदर हैं तो सहज नहीं, बड़ा अहंकार है, बड़ा घमंड है, सहजता नहीं है। लेकिन वो क्या है, सुंदर भी है, सहज भी है और सुशील, और साथ में सयानी यानी समझदार भी। सुशील किसी का आदर सम्मान करने वाली और संस्कारवान, और सयानी मतलब पढ़ी लिखी, योग्य, समझदार। और नाम उनका क्या क्या है, नाम उमा अंबिका भवानी। उनका नाम उमा है, अंबिका है, भवानी है। तो साक्षात वो शक्ति है, वो महामाई है, जगत जननी है। और सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत यही प्यारी। सदा अचल एहि करि अहि माता, एहि तेजस पे अहि पितु माता। तुम्हारी जो कन्या है ना, वह सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी और इसका सुहाग सदा अचल रहेगा, और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। देखो, कन्याओं के अंदर ये गुण हो, कौन से, सुंदर, सहज, सुशील, सयानी, और आवश्यकता पड़ने पर उमा, अंबिका और भवानी बन जाए। तो वो कन्या कैसी होगी, पिता कुल और पति कुल दोनों का नाम उज्जवल करने वाली होगी। आज थोड़ा सा मुश्किल है। और हो यही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवक कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ही पतिव्रत सिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा संसार में। स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। यहाँ थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो गई। तो अभी तक तो ठीक था, लेकिन अब पत्नी व्रता शब्द किसी ने सुना है किसी धर्म ग्रंथ में? पत्नी व्रता, पतिव्रता, पत्नी व्रता नहीं सुना ना? पत्नी व्रता कोई है ही नहीं। कह रही पत्नी व्रता कोई है ही नहीं, नाम होगा कहां से? वो तो हम ही हैं। वो तो हमारे अंदर ही सामर्थ्य है, जो हमने करवा चौथ व्रत बना दिया, नियम बना दिया। किसी पति में सामर्थ्य हो तो वो भी कोई चौथ करे हमारे नाम की। ये बहन जी कह रही है। मैंने कहा ना, ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी, थोड़ा ज्यादा हो गया। क्या ज्यादा हुआ? पतिव्रता होना अच्छी बात है, लेकिन पतिव्रता रूपी तलवार पर चढ़ जाने का सामर्थ्य प्राप्त होना। तलवार इसलिए नाम दिया गया कि हम पतिव्रता के चक्कर में बहुत सी माताएं बहनें, नवविवाहिताएं बहुत कष्ट से जूझती हैं, बहुत ऊंच नीच से उन्हें गुजरना पड़ता है, बहुत दुख तकलीफ और बहुत कुछ अपमान झेलना पड़ता है उन्हें, बहुत प्रकार से। भगवान न करे किसी से ऐसा कुछ हो, पर जो हो रहा है उसे हम अनदेखा कैसे करें। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुहिचारी। कहते तुम्हारी सुलक्षणा तो है पुत्री, परंतु इसमें दो चार अवगुण भी हैं। अब वो क्या है, उन्हें भी सुनो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन और लापरवाह, ये अवगुण हैं। योगी जटाधारी,
निष्काम हृदय और नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि हाथ देख करके उसका भविष्य बताते हैं कि भाई देख, अब इसमें अवगुण समझ ले चाहे जो भी, लेकिन इसे पति कैसा मिलेगा? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, वो जोगी के वेश में होगा और कामकाज कुछ नहीं करेगा। जटिल जटाओं की संज्ञा है, जटाधारी होगा और नगन शरीर वाला, सिर्फ लंगोट धारण किए हुए होगा। अस स्वामी एहि कहे मिलहि परिहस्ते असिरेक, ऐसा स्वामी तेरी पुत्री को प्राप्त होगा, ऐसी परिहस्त असिरेक, ऐसी रेखा खिंची हुई है, पड़ी हुई है इसके हाथ में। और सुने मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपतहि उमा हर्षानी। नारद मुनि की वाणी सुनकर के उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना, राजा हिमाचल का नाम था हिमवान, उनकी पत्नी का नाम था मैना। ये माता पिता थे माता पार्वती के। वो उन्हें दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई, लेकिन उनकी पुत्री को बड़ी प्रसन्नता हुई, हर्ष हुआ। और नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न होती है। जैसे अब बाहर से तो हम कथा सुनने बैठे, सभी को एक दूसरे लग रहे हैं सभी कथा सुन रहे हैं, परंतु अपने अपने मन में, अपने अपने हृदय में न जाने कौन कौन से चिंतन, कौन कौन से विचार है ना चल रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी नारद हूँ यह भेदन जाना, दशा एक समझब बिन जाना, सकल सखी गिरजा गिर मैना, पुलक शरीर भय चलने ना, होई नम्र सा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरिरा का। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार करके पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया और उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया। परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है, क्योंकि वो ये तो जानती थी वो देवादिदेव महादेव हैं, उनकी प्राप्ति सरल नहीं है। क्योंकि उन्होंने सुना था, अनेकों कथाओं में अनेक प्रसंग सुने, कैसे कि हजारों वर्ष तपस्या के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि वो कृपा कर दें। कुछ तो प्रसंग ऐसे सुने थे उन्होंने ऋषि मुनियों के माध्यम से, श्रीमुख से, कि कई कई जन्म लगा दिए तपस्वियों ने तप करते हुए, साधना करते हुए, परंतु भगवान शिव प्रकट नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए। तो उन्हें थोड़ा संदेह हुआ और अवसर ठीक न जान करके उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर सखी की गोद में जाकर के बैठ गईं। और देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धर करके पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। भगवान को प्राप्त करने के लिए जो किन्होंने नारद मुनि ने जो वाणी कही, तो उनसे पूछते, हे नाथ, अब उपाय क्या करें? तुमने बता तो दिया कि मेरी बेटी का भविष्य ऐसे ऐसे करके होगा, कोई जटाधारी मिलेगा, कोई भस्म धारण करने वाला मिलेगा, कोई लंगोटधारी मिलेगा। और कह मुनि हिमवंत सुन
जो विध लिखा निलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। मुनि कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं कि हिमवंत सुनो, जो विधि ने इस ललाट में जो लिख दिया, उसे देव हो चाहे दानव हो, नर हो चाहे नाग हो, मुनि हो, कोई भी मेट नहीं सकता। देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। तदप एक में कहूं उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस बर में बरन्यु तुम पाही, मिलहि मई तस संशय नाहि। तो भी एक उपाय मैं बताता हूं। क्या उपाय है? यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। देखो एक चीज और ध्यान देना, संतों की वाणी कैसी होती है, उन्हें पता है जब वो ये कहते हैं कि तेरी पुत्री का पति ऐसा होगा, और बिल्कुल सत्य था, तो उपाय में भी वो ये कह सकते थे कि मैं उपाय बताता हूँ, बिल्कुल सत्य। उन्होंने क्या कहा, यदि देव कृपा करें तो मैं उपाय बताता हूं, और मेरे उपाय बताने के बाद भी यदि ईश्वर कृपा करे तो वो सफल हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने बता दिया जा तेरा कल्याण। और आज हम क्या कहते हैं, जैसे मैं किसी को उपाय बताऊं तो मैं क्या कहूं, नहीं नहीं आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के करो, मैंने बता दिया ना कल्याण हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता जी मैं बता तो रहा हूं, पर करने वाली तो मैया है। आज इतने बड़े बड़े विद्वान हैं जो भगवान को तो बीच में लाते नहीं, वो स्वयं भगवान है, उन्होंने कह दिया बस हो गया है। और उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हें तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बताए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। अभी तक उन्होंने छिपाया हुआ था, अब वो थोड़े से संकेत करते हैं भाई ये लक्षण तो भगवान शिव के सिवाय किसी अन्य में दिखाई नहीं पड़ते, तो मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। यदि किसी में दोष हो और भगवान का सानिध्य प्राप्त कर ले तो फिर वो दोष नहीं रहते हैं क्या? क्योंकि दोष रहेंगे तो भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, और भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया तो दोष मुक्त हो गया वो। इसलिए भी बड़ा जरूरी है हमें जीते जी कोई ऐसा साधन कर लेना जिससे भगवान की शरण हमें प्राप्त हो जाए, भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। और जो यही सेज शयन हरि करहि, बुद्ध कछुतिन कर दोष न धरहि। भानु प्रसान सरब रस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते, है ना। और यहाँ कोई नाग पकड़ ले, कोई इस तरह का कोई व्यवहार करे तो हम उसे मूर्ख कहेंगे। कभी किसी के मन में भी आया कि भगवान विष्णु बताओ ये अच्छे खटोला पर भी, खटिया पर भी सो सकते हैं, गुदगुदे आसन पर भी सो सकते हैं, गद्दे पर भी सो सकते हैं, क्या मतलब पड़ा? कभी तो किसी के मन में नहीं आया। तो बता नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित उनमें दोष कल्पना भी नहीं करते, दोष तो दूर की बात है, हमारे मन में भी नहीं आता ये विचार। या आता है? नहीं आता। आया कभी? और सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको भी कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि गंगा जी की भांति समर्थ को दोष नहीं लगता। शुभ और अशुभ सलिल सब बहहि, सूर्य सर को अपनी तन कहि। शुभ और अशुभ, सलिल कहते हैं जल को, किसमें बहता है? सुरसरी, सुरसरी कहते हैं गंगा जी को। तो कोई भी उसे अपनीत, पुनीत कहते हैं शुद्ध स्वच्छ, और अपनीत कहते हैं गंदा अस्वच्छ, कोई नहीं कहता। और
समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। देखो ये चौपाई सुनी होगी कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई कहते हैं ना, तो ये वो ये समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, परंतु समर्थवान किसको बताया? गंगा जैसा हो, सूर्य जैसा हो, अग्नि जैसा हो। और हम सामर्थ्यवान किसको मानते हैं? धनवान को। तो यहाँ धनिक की बात नहीं करी, लेकिन इस चौपाई का भी अर्थ का बेअर्थ करके लोग कहते नहीं भाई सामर्थ्यवान है तो इसको दोष कैसा, इसको दोष कैसा। तो यहाँ उनकी तो कोई तुलना ही नहीं है, क्यों जब राजा दक्ष का पतन हो गया तो बाकी की तो हैसियत क्या। जो यसे करहि नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरे नरक महु जीव की ईश समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से, यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वो कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है भला? और गंगाजल से भी बनाई हुई मदिरा को जान करके संत लोग कभी भी उसका पान नहीं करते। ये भी ध्यान देना बहुत अच्छे से। हम ये क्यों कह रहा हूं मैं, इसमें लिखा हुआ है क्या? सुरसर जल कृति बारुन जाना, कबहुन संत करहिते पाना। सुरसर जल से कृत यानी गंगा जल से बनी हुई बारुन, बारुन कहते हैं शराब को, मदिरा को, जान करके कभी भी संत जन समझदार लोग न करहिते ही पाना, उसका पान, उसका पीना त्याग देते, पीते नहीं, कभी भी उसे नहीं पीते। और हम क्या करते हैं? अरे नहीं, भोले का प्रसाद ले तू भांग पी, भोले के प्रसाद तू गोला खा, भोले के प्रसाद तू चिलम पी। ये भोले की ही लीला चल रही है। अभी देख लो, माता पार्वती और शिव का प्रसंग चल रहा है, और यहाँ पे बताया कि गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर के संत लोग कभी नहीं अपनाते। और उसमें ना तो गंगा जल न कुछ, यहाँ पे बताया कि गंगा जल में एक बूंद भी डाल दी तो वो मदिरा समझ करके उसका त्याग कर देते हैं। ये नहीं करे नहीं गंगा जल है और गंगा जल ज्यादा है, एक बूंदी तो है इसमें मदिरा, पान कर लो क्या हुआ, बिल्कुल नहीं। और शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विध कल्याण। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ है क्योंकि वे भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से, यहाँ पर कलेश तप को, क्योंकि जब हम तप करते हैं ना, साधना करते हैं, व्रत करते हैं, कलेश मतलब दुख होता है, आसान नहीं है। हम भूखे रहते हैं पूरे पूरे दिन भर, पूरी पूरी रात भर, तो मजाक थोड़ी है, जो रहता है उसे पता है ना। हम अन्न जल का त्याग करते हैं तो यहाँ पर उसे कलेश, कलेश मतलब शारीरिक कष्ट करने से वो बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। और शारीरिक कष्ट ये नहीं कि आप अपने आप को कष्ट दो, कष्ट का मतलब है भगवान में ध्यान लगाना, बाकी चीजों से अपने ध्यान को हटा देना, बस उतना ही कष्ट बहुत है। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को भी मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़ करके दूसरा वर नहीं। वर उसको भी कहते हैं, वरदान को भी। तो यहाँ नारद मुनि ने कहा कि वर अनेक प्रकार के हैं, परंतु तुम्हारी पुत्री के लिए चाहे ऐसा वर हो, चाहे जीवन साथी के रूप में वर हो, उनके अन्य कोई वर नहीं। उनकी प्राप्ति सभी वरों की प्राप्ति है। और शिव जी वर देने वाले हैं, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग जप करने पर भी
वांछित फल प्राप्त नहीं होता। और ऐसा कह करके भगवान का स्मरण करके नारद मुनि पार्वती को आशीर्वाद दे दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। बोले शंकर भगवान की जय, बोले श्याम महाराज की जय, बोले सबसे दरबार की जय, बोले सभी संतों की जय, सभी माताओं की जय।